to my channel Commerce Minded and today is day 11 of our 20 days series. आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट रेशियोज की, दैट इज एक्टिविटी रेशियो। अब मैंने आपकी लास्ट वीडियोस में आपको दो रेशियोज के बारे में बताया था, अब ये हमारी थर्ड रेशियो है इस अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में। ओके, एक्टिविटी रेशियोज क्या कहता है? एक्टिविटी रेशियोज बेसिकली वो रेशियोज होती है जो मेजर करती है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं, क्या वो उन रिसोर्सेज का कितना फायदा हो रहा है हमें। रिसोर्सेज मतलब साधन, हम वो रिसोर्सेज को हम पैसा भी कह सकते हैं। लेट्स से मैंने कुछ पैसा लगाया है स्टॉक पे, बहुत सारा स्टॉक खरीदा है बेचने के लिए, तो वो पैसा लगाया हुआ मेरा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, या फिर मुझे और ज्यादा लगाना चाहिए या और कम लगाना चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में बताता है हमारा एक्टिविटी रेशियो। इसको हम परफॉर्मेंस रेशियोज भी कह सकते हैं और टर्नओवर रेशियो भी, कि बेसिकली वो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है थ्रू इट्स रिसोर्सेज। ओके, सबसे पहले हम एक्टिविटी रेशियोज में बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री क्या है? हमारा एक तरीके का स्टॉक है। सपोज करो मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने बहुत सारा स्टॉक लिया इनिशियल फर्स्ट मंथ में ईयर के, तो कितना पैसा, कितना स्टॉक मेरा ईयर एंड में बच रहा है वो मेजर करेगा, या फिर ये बताएगा कि जितना पैसा मैंने अपने इन्वेंट्री खरीदने पे लगाया है क्या वो सफिशिएंट है या फिर बहुत ज्यादा मैंने पे कर दिया है। अगर तो मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है, बहुत ज्यादा का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेरी सेल हो रही है, या यू कैन से मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो लो हो गया है। अगर बहुत कम है इसका मतलब है कि भैया मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने स्टॉक पे, जो कि मुझे कम कर देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज मेरा माय स्टॉक, मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री और यू कैन से स्टॉक इज सिटिंग आइडल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि एक ऑप्टिमम होना चाहिए ये रेशियो, जिससे हमें पता चल, जिससे हमें ये प्रूव हो सके कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी हो रही है। तो इसमें हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? हमारा नेट सेल्स, कितना रेवेन्यू, कितना पैसा मिला हुआ है हमारी ऑपरेशन से, हमारी डीलिंग से, हमारी सेलिंग से। और यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज है ना, इसका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। जहां पे भी एवरेज लिखा होता है ना, तो हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री सेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम टाइम्स में बताते हैं। जैसे कि अगर आया है 2 तो 2 टाइम्स बताएंगे हम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब परसेंटेज में नहीं होता है ये, ना फिर रेशियो की फॉर्म में होता है, इस टू की फॉर्म में भी नहीं होता, ये सिर्फ टाइम्स की फॉर्म में हम इसको बताते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा पैसा जो हमने इन्वेंट्री अपने स्टॉक पे लगाया है वो पैसा सही लगाया है, ज्यादा तो नहीं लगा दिया या फिर बहुत कम तो नहीं लगा दिया। एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्क्राइब करता है कि वी हैव एफिशिएंटली यूज्ड आवर रिसोर्सेज, और आई कैन से मनी इन दिस केस ऑन आवर स्टॉक और इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इसके भी फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर्मूला क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बताऊंगी। इसमें इंक्लूड होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, हमारी नेट परचेजेस इंक्लूड होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो रही हमारी नॉर्मल कंपनी के केसेस में। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस केस में हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी आता है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, और जो चेंजेस हो रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, उसके भी हम ये सब चीजें भी एड ऑन करते हैं। तो ये सब चीजें आती है हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। और आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी के लिए थ्योरेटिकल पार्ट में बता रही हूँ। ये रेशो सिर्फ यही बताता है कि हमारी इन्वेंट्री में जो पैसा लगा है वो एफिशिएंट है या नहीं।
नेक्स्ट वी हैव सेकेंड वी हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पे बात आती है? ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आपको याद हो, जहां पे हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो भैया बस इसमें बात हो रही है हमारी क्रेडिट सेल की और बात हो रही है हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एवरेज आ गया तो मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2। वेरी सिंपल, फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स की बात हो रही है तो मींस नेट क्रेडिट सेल्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। और मैं ये भी कह सकती हूँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल है तो हर चीज क्रेडिट पे ही बात हो रही है। और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे डेटर्स इंक्लूड होते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स इंक्लूड होते हैं। दैट्स इट। इसमें जितने भी हमारे ट्रेड सेल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये हमें बताता है, ये वाली रेशियो हमें बताती है, अगर अच्छी है हमारी रेशियो, ऑप्टिमम रेशियो डिफाइन करेगी कि हमें अपना क्रेडिट का पैसा टाइमली मिल चुका है। अगर बहुत लो है तो इसका मतलब है बहुत डिले हो गया हमें अपने डेट मिलने पे। तो दिस इज व्हाट दिस रेशियो सेज। इसको भी हम टाइम्स में ही लिखते हैं। ठीक है, समझ आया? एक्टिविटी रेशियोज हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि हमने जो रिसोर्सेज यूज करे हैं कितने एफिशिएंट है। उसमें हमने 2 रेशियोज की बात करी है। अभी सिर्फ मैं थ्योरेटिकल करवा रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरी समझना होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बेस ही थ्योरी होती है अकाउंट्स में, रटने से कुछ नहीं होगा। So that's all for this video. Thank you so much for watching my video, guys, and do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Minded. Thank you, guys.